बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। दो मौज़ूआत हैं जिन पे आज बात करनी है। एक तो ये कि हमारे वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब अमेरिका में, वहाँ उन्होंने एक इंटरव्यू में आफ़िया सिद्दीकी के हवाले से जो बात की है, उसको लेके बड़ी लय-दे हो रही है, बड़ी तनकीद हो रही है, वज़ाहतें भी आ रही हैं। वज़ाहतों की ज़रूरत है भी या नहीं? आफिया सिद्दीकी से मुतल्लक पाकिस्तान का केस दरअसल है क्या? ये पूरी सूरत-ए-हाल जो है हम आपके सामने रखेंगे। और दूसरी खबर ये है कि जनाब मलिक रियाज बहरिया टाउन वाले जो हैं, उनके करीबी साथी, जन कह लें आपके बहरिया टाउन के जो पाकिस्तान में सरबराह हैं, हेड जो हैं, मलिक रियाज के बाद कर्नल रिटायर्ड खलील साहब जो हैं, खलील रहमान, वो गिरफ्तार हो गए। और ये इत्तला ये भी है कि मलिक रियाज के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वो कौन लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं? इनको कहाँ ले गए हैं? इन गिरफ्तारियों का खुरा जो है, क्या जीएचक्यू और अडयाला जेल तक जाएगा? बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है। पहले मेरे ख्याल इसी से बात शुरू कर लेते हैं। ये आपके लम्हे होगा, सोशल मीडिया पर चलती रही है एक वीडियो जो है गिरफ्तारी की। ये कर्नल रिटायर्ड खलील रहमान है, जिनके बारे में कहा जा रहा है अब डिप्टी चेयरमैन है बहरिया टाउन के, या ये कह लें कि पाकिस्तान में करता धरता जो है ना, ये कर्नल खलील रहमान साहब हैं। और दूसरी खबर यह है कि मलिक रियाज के भाई हैं मलिक फरहत, वो भी गिरफ्तार हो गए। इसके अलावा कुछ और लोग जो हैं वो भी गिरफ्तार हुए। वो लोग कौन है? ये जिन्होंने दुबई में प्रोजेक्ट शुरू किया था ना मलिक रियाज ने, और मेरी इतला के मुताबिक जनाब वो तमाम फाइलें बेच दी हैं इन्होंने, यानी वो कामयाब प्रोजेक्ट रहा है। बावजूद इसके कि हमारी नैब ने बाकायदा एक इश्तिहार भी जारी किया था कि जनाब वहाँ वो ब्लैक मनी से बनाया जा रहा है, तो पाकिस्तानी जो है वो वहाँ ना खरीदें। अगर कोई खरीदेगा तो वो समझा जाएगा कि ब्लैक मनी का सहारा लेके या ब्लैक मनी में मावनत करने वाला शख्स है। तो वहाँ कुछ लोगों ने, पाकिस्तानियों ने वहाँ कोई खरीदी, सरमायाकारी की, तो वो पता ही चल रहा है उनमें से कुछ लोग जो है वो गिरफ्तार हो गए। एक तो वो हो गया। और दूसरे जो कर्नल खलील रहमान है, इनके हवाले से ये भी कहा जा रहा है जनाब उनका भाई, उनका बेटा जो है वो हाजिर सर मेजर है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है वगैरह वगैरह। और इनके भाई जो है मलिक फरत। अच्छा, अब आप याद करें, थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा कि एक ऑडियो आई थी, मलिक रियाज अपनी बेटी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और उसमें वो कह रही है कि जनाब वो फराग गोगी के हवाले से बात कर रही है कि वो कह रही है कम से कम 5 कैरेट का जो है हीरा वो होना चाहिए अंगूठी में, जो बुशरा बीबी को देनी है। तो वो कह रही है जनाब फाइल जो है वो जनाब वो अप्रूवल हो जाएगी। ये वो मामला क्या था? वो मामला ये था कि पेशावर में जो बहरिया टाउन है उसके दफातर जो है वो सील कर दिए गए थे, कारोबार ठप हो गया था। वो पता नहीं क्यों हुआ था, वहां हुकूमत ही नहीं की थी, पीटीए वालों की। तो वो जो कन्वर्सेशन थी ना टेलीफोन वाली, वो उससे मुतलका थी कि जनाब वो दफातर खुलवाने थे बुशरा बेगम ने, फराग गोगी ने वो जो अंगूठियां चंगूठियां ले लू के जो भी है। इससे पहले जो आसम मुनीर साहब जो अब इस वक्त हमारे आर्मी चीफ हैं, ये डीजीएसआई थे, तो इन्होंने ये कहा था जनाब को नेकलेस नुकलेस इस तरह के वो तहाइफ तूफ ले रही हैं बहरिया टाउन वालों से वगैरह वगैरह। इमरान खान ने कहा फिर जनाब, फिर मैंने उसको हटा दिया, तो फिर बुशरा बेगम से मिलने की कोशिश की। तो बहरहाल जो भी मामला है, इन्होंने शिकायत की जनरल बाजवा से, इमरान खान ने या खुद हटा दिया, जो भी मामला हैं। पहले कहा था मैंने नहीं हटाया, फिर वो कह रहे हैं जनाब मैंने हटा दिया। तो वो मामला जो है ना, ये एक मरतबा फिर जो है ये जुड़ा हुआ है 2-3 लोगों के साथ। एक तो मैंने कहा ना अडयाला जेल तक भी खुरा जाता है, बुशरा बेगम भी वहां है, इमरान खान भी वहां है। ये जो मलिक फरत है ना, ये जो बहरिया टाउन पेशावर वाला मामला था उसके निगरान थे, उसको देखा करते थे। और फिर जो फैज हमीद जब गिरफ्तार हुआ है, अब फैज हमीद का एक तो टॉप सिटी वाला इशू है। दूसरा मैंने जो अर्ज किया था अपने कल के विलाग में, मैंने जो अर्ज किया था कि जनाब 2 एजेंसियां जो है ना उनके दरमियान की टसल है। एक एजेंसी वो लेके गई थी खत वगैरह आर्मी चीफ के पास, और मैंने जो अर्ज किया था कि आर्मी चीफ का मिजाज कुछ जल्दबाजी नहीं करते वो, तो वो अब उसी का शाखसाना ये नजर आ रहा है ये। अच्छा, जो इस्लामाबाद के साफी है ना, 1-2 लोगों से मेरी बात हुई है कि जनाब क्या एफआईए वाले ले गए हैं या फिर
FIA जो नैब से डायरेक्ट बात नहीं हुई, वहां जो बाखबर सहाफी है उनके साथ मेरी बात हुई जो बीट करते हैं ये। तो वो ये कहते हैं, FIA वाले कहते हैं कि जनाब ये जो कर्नल रिटायर्ड खलील रहमान है ये हमारे पास नहीं है, नैब वाले कहते हैं ये हमारे पास नहीं है। तो फिर ये हैं कहाँ पे? और इसी तरह जो मलिक फरत है उसके बारे में भी पता कि वो कहाँ है, और जो दुबई में सरमाया कारी करके हैं उनके बारे में भी पता वो कहाँ पे है। तो जो फैज अमीर साहब की इंक्वायरी हो रही है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, पैरेलल एक सिस्टम बनाने के तहत, और फिर इख्तियारात से तजावुज के हवाले से, और वो इंक्वायरी कर रही है ISI। पहले भी मैंने अर्ज किया, 2 विलाग इस पे मैं कर चुका हूं। तो अगर उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जाता इन लोगों को, तो फिर ये समझ लिया जाए 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश करना जरूरी होता है। अगर पेश नहीं किया जाता तो फिर ये समझ लिया जाए कि ये मामला जो है ये उधर ही जा रहा है, वहां वाली जो इंक्वायरी है उसमें इनका कोई बयान शियान भी वो लिया जा रहा है। ये जो रिटायर्ड कर्नल साहब है ना, ये फैज हमीद के काफी करीब समझे जाते रहे हैं। फैज हमीद ने सारे नाल ही बड़े तलकात थे पैसे वाले बंदियां दे नाल। तो जनाब ये उनके गांव में कोई काम शाम करवाया था, डेवलपमेंट करवाई थी बैरियर टाउन ने। तो इस हवाले से ज़ाहिर फैज हमीद साहब का इस्तेहकाक तो नहीं था ना इनका इख्तियार था। जनाब बहरिया टाउन वाले ने उनके गांव को मॉडल गांव बनाए, वहां जनाब डेवलपमेंट करें। तो इस हवाले से इससे पहले भी जो खलील रहमान साहब हैं कर्नल रिटायर्ड, उनका बयान जो है वो कलमबंद किया जा चुका हुआ है। तो अब जो मामला है ये इस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है कि वो वाली इंक्वायरी जो है इख्तियारात से तजावुज वाली, हीरे लेने वाली, वो वाली इंक्वायरी जो है, अगर वो इंक्वायरी जो है वहां होती है, फैज हमीद के साथ जुड़ जाती है, तो फिर जो मामला है फिर इसमें तो इमरान खान साहब जो हैं ये भी आएंगे, मुशर्रफ बेगम साहबा भी आएंगी, और फिर जो मलिक रियाज साहब तो हैं ही, और उनकी बेटी जिनके जरिए ये सारा जो सौदा हुआ, लेन देन हुआ, उस गुफ्तगू से खुद ये लग रहा है, तो फिर वो भी इसमें आ सकती हैं। तो मलिक रियाज साहब के हवाले से ये बता दूं मैं, खबर ये है कि जनाब मलिक रियाज साहब पर तोल रहे हैं कि दुबई से उधर उधर जाने के कहीं, क्योंकि दुबई के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात कुछ इस नहज पे पहुंच गए हैं, इतने अच्छे हो गए हैं कि जो इनके वारंट निकले हुए हैं, रेड वारंट, इंटरपोल के जरिए बुलाने के लिए जो कोशिश हो रही है, तो वो हो सकता है वहां से इधर उधर हो जाए। अगर वहां पाकिस्तान जाते हैं, वो ज़ाहिर जिस रियासत में होता है, मतलब जिस मुल्क में होता है, तो वहां की अदालत को भी मुतमईन करना होता है, फिर वो इंटरपोल के हवाले करते हैं बंदे को। एक तो जिस मुल्क को मतलूब है उस मुल्क की अदालत का आर्डर चाहिए होता है, दूसरा वो जिस मुल्क में होता है तो वहां की अदालत की सेटिस्फेक्शन भी जरूरी होती है। तो ख्याल ये था कि शायद मलिक रियाज साहब ने वहां बड़ी सरमायाकारी की हुई है, तो उस सरमायाकारी में एजाज सादिक साहब के बेटे, वो मैंने बताया था, वो भी वहां पे हैं, इन्हीं के साथ हैं। तो वहां शायद जनाब वो वहां की हुकूमत जो है वो इनको पाकिस्तान के हैंड ओवर ना करे, लेकिन अब ये पता चला है कि जनाब वहां कुछ ऐसी सूरत बन सकती है, दुबई हुकूमत का जो हमारे तल्लुकात बेहतर हुए, तो के मलिक रियाज साहब जो है पाकिस्तान वापसी के हवाले से कोई अदालती हुक्म अगर जाता है तो वो लीनिट ब्यूरो पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से। अच्छा ना, मलिक रियाज को भी इमरान खान की तरह बड़ा एक जोन था कि जनाब पूरे पाकिस्तान में बहरिया टाउन जो है वो फैला हुआ है, हजारों लोग जो हैं वो मेरे सारिफ हैं, खातादार हैं, उन्होंने खरीदे हुए हैं प्लाट, बिजनेस चल रहा है। अगर बहरिया टाउन पे किसी ने हाथ डाल दिया तो फिर जनाब ये बहुत बड़ा एक ना पाकिस्तान में ये शुरू हो जाएगा जनाब एहतजाज का सिलसिला, पता नहीं क्या हो जाएगा, तूफान आ जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये भाई साहब जो इन्होंने जो जुल्म किए हुए हैं बहुत सारे लोगों के साथ, एक मरतबा नहीं कई मरतबा इन्होंने ये जुल्म किए हुए हैं, और फिर ये 460 अरब रुपए का जिनको जुर्माना हुआ है। और फिर ये नूरुल्लाह साहब हमारे एक दोस्त हैं, वो ये बता रहे थे जनाब इनका कोई DHA के साथ भी फुड्डा फुड्डा चल रहा है, और वो कह रहे हैं कि जनाब ये 1000 अरब डॉलर का कोई मामला है उनके साथ। ये जो खत शत लिखा था इन्होंने, जो फील्ड मार्शल तक पहुंचाया भी गया, वो 3000 कनाल वाला। तो वो मैंने, आपको याद होगा कि अपने विलाग में जिस दिन वो मामला सामने आया था उस दिन मैंने अर्ज किया था कि इनका कोई मामला चल रहा है, उनके साथ तनाजा चल रहा है DHA के साथ। तो उस तनाजे
को हल करने के लिए जो जमीन है ना, ये पेशकश कर रहे हैं कि ये जनाब 3000 कनाल जो है ना, ये आप ले ले। तो अब इसका खुरा जो मुझे जाता है वो नजर आ रहा है, वो फैज अमीर साहब के साथ जुड़ेगा और इमरान खान साहब के साथ जुड़ेगा, बुशरा बीबी के साथ जुड़ेगा, और फिर जो इनकी फैमिली है मुल्क रियाज की, उसके साथ जुड़ेगा। तो देखें अब आगे क्या होता है, इंतजार करें। वो जो है ना बंदा जेल में बैठा हुआ जिसका नाम इमरान खान है, यार मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, अब उसमें क्या बात करूं कि यार जमात वाले गल नहीं सुन रहे। इस हद तक वो गैर मुतलका हो चुके हुए ने, तहरीक चलाने दी गल्लां कर रहे ने, बड़का मार रहे ने, आसम मुनीर साहब ने जनाब ये खाना तशबीह दे रहे ने। और उन्होंने, आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था कि जो मैं ट्वीट करता हूं उसको रीट्वीट किया करो, याद है? अब जो उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं आखिरी, ये जरा देखिए कि इनके जो लीडर हैं पीटीआई के बड़े बड़े, उनके अकाउंट से रीट्वीट किया गया उनको, ये भी जरा देख लीजिएगा। भाई कौन वो चलते जनाब चलती मशीन में हाथ दे। दूसरा जो कल मैंने अर्ज किया था ना कि जनाब जब वो खत शत लेके गए फील्ड मार्शल के पास, तो फील्ड मार्शल ने जनाब बड़ी नापसंदीदगी का इजहार किया। ये नैब वाले ना पहले चुप करके बैठे हुए थे, ये बड़ी अजीब बात है। ये इनके ना कुछ जो जायदादें हैं बैरियर टाउन की, कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं, ये नैब ने कुर्क की हुई है और उनकी नीलामी जो है वो की जा रही थी। ये जून की बात है, तो वो नीलामी का इश्तिहार भी दे दिया गया था। तो फिर जनाब ये जो बहरिया टाउन वाले हैं, इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया था। और फरूक एच नाइक जो हैं, अच्छा वकील बड़े बड़े कर देने हैं। फरूक एच नाइक साहब जो ने वो जरदारी साहब के बड़े करीब ने, सैनेटर ने इन्होंने पीपल्स पार्टी के, और मलक रियाज जेडे ने उन्होंने बड़े करीब समझ जाते हैं जरदारी साहब के। हो सकता है जरदारी साहब ने वकील करवाया हो, जरदारी साहब के तलकात की वजह ना फरूक एच नाइक के नाल भी उन्हें तलकात हो। तो वो जनाब अब जो है ना वो नैब ने दरखास्त दी है कि जनाब स्टे तोड़ा जाए, हमने तो जो नीलामी का इश्तिहार दिया था उसके मुताबिक जनाब नीलामी करनी है इन प्रॉपर्टीज की। तो वो जनाब अब वो केस जो है ना, नैब की दरखास्त जो है स्टे तड़वाने के लिए, वो जनाब 28 जुलाई को लग गई है। जस्टिस चीफ जस्टिस जो है सरदार सरफराज डोगर साहब और जस्टिस मोहम्मद आसफ वाला जो बेंच है ना, उसमें वो दरखास्त जो है वो लग गई है। तो देख मुझे तो हालात जो है ना पतले ही नजर आ रहे हैं, और एक और केस बनता हुआ नजर आ रहा है जो मैंने पहले अर्ज किया है। और अगर वो उसका ट्रायल जो है वो जीएचक्यू में, वो जीएचक्यू का खुरा में इसलिए कह रहा हूं कि वहां जीएचक्यू में ट्रायल हो रहा है ना फैज अमीर साहब का, और ये वाला केस अगर आता है उसमें, तो फिर ये वाला ट्रायल जो है, ये भी शरीक मुल्ज़मान जो है इनका भी ट्रायल जो है वहां पर ही होना है। अच्छा, अब जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि आफिया सिद्दीकी वाला केस, ये पहले तो ये देखिए कि वहां उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है असाकार साहब ने, उसका एक क्लिप जो है ना वो हम आपको सुनवा रहे हैं। For example, if I say that Afia Siddiqui is here for decades and going to be God knows till when, so I think I will be unfair. अच्छा, पीटीआई वाले जो है ना वो तनकीद कर रहे हैं कि जनाब ये क्या बात कर दी उन्होंने असाकदार साहब ने, ये तो जनाब उन्होंने कह दी जनाब वो सही तौर पे जायज तौर पे जनाब उसको जेल में रखा गया है, सही ड्यू प्रोसेस जो है प्रोसेस ऑफ लॉ उससे गुजार के रखा गया है। तो फिर जनाब हम उसकी रिहाई के लिए कैसे कोशिश कर सकते हैं, उसको रिहा कैसे करवा सकते हैं? देखना होगा ये केस पाकिस्तान का है क्या। और एक बात उन्होंने जो और की है वो बड़ी अजीबोगरीब बात की है इनके सोशल मीडिया ने, पीटीए वालों ने। ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो जनाब अगर वो ये हुकूमत पाकिस्तान चाहती नहीं कि वो रिहा होके पाकिस्तान आए, क्योंकि अगर वो रिहा होकर पाकिस्तान में आ जाती हैं तो वो सारी अपनी गिरफ्तारी की कहानी सुनाएंगी, कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा, ये कह रहे हैं। और भाई इस हुकूमत का उनकी गिरफ्तारी के साथ क्या ताल्लुक है? वो तो 9/11 के बाद जो धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हुई थी, या फिर परवेज मुशर्रफ साहब जो बंदे पकड़ पकड़ के दे रहे थे, ये तो 2003 में ये कराची से, इनकी फैमिली का दावा है कि कराची से ये गायब हुई है, और वो ये कहते हैं अमेरिका वाले कि ये अफगानिस्तान से गिरफ्तार हुई थी। इसकी कहानी आगे जाकर मैं अर्ज करता हूँ, बयान करता हूँ, लेकिन पहले असाकदार साहब वाली जो बात है उसको देख लेते हैं। जो पूरी बात हुई है इमरान खान के हवाले से सवाल किया गया असाकदार साहब से, और असाकदार साहब ने उनसे ये कहा, जवाब में ये कहा कि मैं समझता हूं कि हमें
किसी चीज पर भी तनकीद नहीं करनी चाहिए, एवी बहाना लब के गल्ला नहीं करनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं, आगे जा कहते हैं कि मिसाल दी है उन्होंने कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि आफिया सिद्दीकी यहाँ दहाइयों से कैद है या है जहां पे, और खुदा जाने कब तक रहेगी, तो ये अनफेयर होगा अगर मैं ये बात करता हूं, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, आगे जाके वो कहते हैं अगर आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए ये नतीजा निकाला है उनकी कैद का, तो ये सब पर यकसा असूल जो है ये लागू होना चाहिए। यही असूल जो आफिया पे आप लागू करते हैं यही इमरान खान पे भी लागू होना चाहिए कि जनाब एक शख्स जो है, अगर आप कहते हैं बड़ा पॉपुलर लीडर है, तो एक पॉपुलर या मकबूल सियासी रहनुमा जो है उसका उसकी जो मकबूलियत है ये जवाज फराहम नहीं करती उसको कि वो हथियार उठा ले या आवाम को उकसाए और अपने मुल्क के सिक्योरिटी इदारों पर हमला कर दे। ये सरासर गद्दारी है, लेकिन मैं जज नहीं हूं। ये है पूरी बात। इसका खुलासा ये बनता है, वो कहते हैं जब आप इमरान खान की बात करते हैं, यही बात मैं आफिया सिद्दीकी के हवाले से भी कर सकता हूँ कि जनाब आपने जनाब उनको रखा हुआ है, और अगर रखा हुआ है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए, तो फिर आप ये कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए जनाब हमने उसको जहां पे कैद रखा हुआ है, तो सजा हुई है 86 साल जो उसको हुई है, तो उसके तहत वो बंद है, तो फिर यही बात वो कहते हैं इमरान खान पर लागू होगी। लेकिन मैं ये नहीं कहता, जो भी मतलब है उन्होंने ये बात तो की है, इससे नतीजा वो अखज किया जा सकता है जो पीटीआई वाले निकाल रहे हैं, इसमें शक नहीं है कि जनाब ये जो उनकी गुफ्तगू है, मिसाल जो उन्होंने दी है, इसको किसी और अंदाज में भी दिया जा सकता था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो तनकीद कर रहे हैं, इमरान खान साहब जब गए थे, ट्रंप के साथ मुलाकात हुई थी, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो हमारे नवाए वक्त की वहां पे नुमाइंदा हैं तैयबा ज़िया, उन्होंने सवाल किया था ये इसका आफिया सिद्दीकी वाला, तो क्या जवाब दिया था उन्होंने। और आफिया सिद्दीकी की जो बहन है फौजिया सिद्दीकी, वो इंटरव्यूज दे रही है, वो कह रही है जनाब इमरान खान ने हमें कहा था, मेरी वालदा से कहा था जनाब आपका बेटा जब बन जाएगा ना वजीर आजम, तो वो वापस लाएगा फौजिया सिद्दीकी को। एक दौर में जो है, जो उनका यहाँ जासूस था सामा वाले मामले में, वो शकील डॉक्टर शकील, तो उसके बदले में भी कोई बातें होती रही थी जनाब, वो जो है वो उनको दे दिया जाए, और ये जो है फौजिया सिद्दीकी, सॉरी वो जो आफिया सिद्दीकी हैं उनको वापस लाया जाए। दिल तो सबका करता है, मेरा भी करता है कि जनाब जो आफिया सिद्दीकी हैं वो वापस आए, आजाद जिंदगी गुजारें, पाकिस्तान में रहें। और दूसरी उन्होंने जो फौजिया सिद्दीकी हैं वो ये कह रही है कि वो कह रही है कि जब इस बंदे ने हमें धोखा दिया, ये जो वादा किया हमारे साथ कि जब कोशिश करूंगा, लेकिन हुआ उसके उल्ट, कुछ नहीं किया इस बंदे ने। और दूसरी वो तारीफ कर रही है मियां शहबाज शरीफ की, वो पहली मर्तबा अपनी बहन से जब मिली हैं 2023 में, 20 साल बाद वो मिली थी। 2022 में उनको इजाजत किसने लेके दी थी? मियां शहबाज शरीफ ने। अब वो एक वज़ीर आज़म बन गए थे ना, पीडीएम के जो हुकूमत आई थी इमरान को गिरा के, और अब जो है वो फौजिया जो है वो शहबाज शरीफ से मिली है। और शहबाज शरीफ ने वो खुद कहती है कि मुलाकात में ये कहा कि वो कौम की बेटी है, वापस लाना आजाद की बात होगी, ये वो खुद कह रही है उनकी बहन। अच्छा, अब ये केस है क्या? एक तो ये कि जनाब जो मैंने अर्ज किया कि जनाब ये इनकी फैमिली कहती है जनाब पाकिस्तान से गायब हुई है, और वो कहते हैं हमने अफगानिस्तान से पकड़ा है। इनके पास पीएचडी इन्होंने अमेरिका से की हुई है, अमेरिका की इनके पास शहरियत भी है, पासपोर्ट भी है। कहा यह जाता है इस मौजू को छोड़ दें आप, लेकिन है तो पाकिस्तानी ना, पाकिस्तानी नियाद है ना, पूरी फैमिली पाकिस्तान में है ना। दूसरी बात यह है कि ये जनाब 2008 तक जो है, अगस्त तक ये अफगानिस्तान में रही है, और फिर इनके ऊपर ये इल्जाम आया, फिर ये 2008 में ये ले गए FBI वाले अमेरिका में, और इनके ऊपर इल्जाम ये था कि जनाब दौरान तफ्तीश ना गन पड़ी हुई थी टेबल पे, तो इन्होंने उठा के फायरिंग कर दी, तो फिर जवाबी फायरिंग शायरिंग भी हुई। आपने देखा ना बेचारी का चेहरा जो है वो, उसी के नतीजे में वो किस हद तक उसके साथ ज्यादती की गई है। तो फिर उनको जो 20 साल एक 20 साल एक 20 साल इस तरीके से ना टोटल जो है ना 2010 में उन्हें 86 साल सजा मजबूरी तौर पे वहां कैद की सजा हुई थी। तो अब उनका केस जो है वो रिहाई वाला केस नहीं है सर, ये मैं बता दूं कि वो बेगना है। यानी ये कह रहे हैं कि जनाब ये मान रहे हैं कि जनाब हमारे वजीर खारजा तो मान गए हैं कि जनाब उनको जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए सजा दी गई, यानी उनको जो सजा दी गई वो जायज है। यही कह रहे हैं ना
ये उनकी बेगुनाही का तो इशू ही नहीं है, ना उनकी फैमिली ने उठाया है, ना हुकूमत पाकिस्तान ने उठाया है। ये 2 मरतबा उन्होंने, एक ओबामा के दौर में रहम की अपील की थी और फिर उन्होंने 2020 में एक रहम की अपील दायर की थी। वो वाला मामला है। ये रिहाई जो है इस बुनियाद पे नहीं जाते कि जनाब वो बेगना है, आपने बिलावजह उस खातून को अंदर रखा हुआ है तो जनाब उसकी सजाएं कलअदम की जाए। ये केस नहीं है। इसमें एक तो रहम की अपील वाला मामला है जो पाकिस्तान ने इस हवाले से पूरा फैसिलिटेट किया था इनको वहां, और दूसरा ये है कि वो पाकिस्तान वापस भेज दें उनको, जैसे मुजरिमों को भेजा जाता है। और बाकी की ये कानून है कि बाकी की सजा जो है वो पाकिस्तान के अंदर पूरी करेंगी। ये है। कई ऐसे जो सऊदी अरब में कई लोगों को सजा हो जाती है तो हुकूमत पाकिस्तान उनको ले जाती है, जनाब पाकिस्तान में सजा पूरी करेंगे। वो मुजरिम भी होता है, कैदी भी होता है, लेकिन सजा पूरी करते अपने मुल्क के अंदर। अब ये भी एक मामला बना हुआ है कि वो कहते हैं जनाब ये तो यूएस की सिटीजन है, इनके पास यूएस पासपोर्ट है, लेकिन पाकिस्तान कहते हैं जनाब ये पाकिस्तान की भी शहरी है। ये बात भी ठीक है। तो ये मामला है। ये कोशिश हो रही है कि जो आफिया सिद्दीकी साहबा है वो उनको पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए और पाकिस्तान जो है वो उनकी जो बाकी सजा है उसकी निगरानी पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की हुकूमत करेगी। कैदी के तौर पे पाकिस्तान वापस आना है उन्होंने, रिहा होके वापस नहीं आना कि जनाब एयरपोर्ट पे आएंगे तो फूलों के हार पहनाए जाएंगे, इस्तकबाल होगा, जुलूस निकाला जाएगा। ये इशू नहीं। हाँ ये है कि वहां उनके साथ जो बदसलूकियां हो रही है जेल में, अगर पाकिस्तान में आ जाती है तो उनको सहूलतें दी जा सकती हैं, अच्छे अंदाज में रखा जा सकता है, उनके घर को भी सब जेल करार देके वहां भी कैद किया जा सकता है। ये है इशू। उनकी मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि उनकी बेगुनाही की बुनियाद पे उनकी सजा कलअदम करने का ये केस नहीं है। ये केस है कि उन्हें कैदी के तौर पे पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए क्योंकि वो पाकिस्तान की शहरी हैं और कानून इसकी इजाजत देता है। ये मामला है। अगर पाकिस्तान आ जाते हैं तो फिर जो मैंने अर्ज किया कि वो अपने घर में भी रह सकते हैं, उसको सब जेल करार दे दिया जाएगा, मुलाकातों की भी इजाजत होगी, बहुत सारे मामला जो ईजी हो जाएंगी। तो ये सारी वाकई फिर इनका जो प्रोपेगेंडा है, इनको पता ही नहीं केस है क्या। बेगुनाही का तो केस है ही नहीं। ये रहम की अपील क्या होती है कि जनाब उसमें गलती तस्लीम करके रहम की अपील की जाती है। ये कहा जाता है जनाब मुझे आपकी अदालत ने ये सजा दी है। ये तो नहीं कहा जाता है वहां जनाब उसमें जनाब मुझे गलत सजा दी है। रहम की अपील पढ़ ले कभी कि रहम की अपील होती क्या है। और फिर पाकिस्तान की कौमी असम्बली जो है इनके हक में एक करारदाद भी इस हवाले से जो है वो मंजूर कर चुकी हुई है। तो ये केस है। अगर सागडार साहब ये खुल के बात करें ना, सागडार साहब भी या फौजिया सिद्दीकी साहबा भी या हुकूमत पाकिस्तान भी, कि भाई ये वाला केस ही नहीं है कि जनाब जवाज फराहम कर दिया, उनको सजा को जायज मान लिया। सजा को जायज नाजायज मानने वाला तसव्वुर केस नहीं है भाई। ये उनकी वतन वापसी का केस है और कैदी के तौर पे वापसी का केस है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।